Hi guys, this is Saloni and welcome to Edu Talk. Today we are going to do the second chapter of class 10th and the title of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We have done some parts of it and we have done up to the page number 19. और आज हम इससे आगे देखते हैं page 20 and from this paragraph, that day. So here, as we know, this is an extract from his autobiography, which home autobiography, Nelson Mandela's. तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है. एक्सट्रैक्ट मीन्स इट इज अ पार्ट, इट इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ इट. तो ये उससे एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसे हम अभी स्टोरी के जैसे देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बताते हैं और ये बता रहे कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी कैसे आई, है ना. वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वो कैसे हटा. तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे मंडेला जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे मंडेला जो है वो ओथ लेने वाले थे एज अ प्रेसिडेंट, और उन्होंने ओथ लिया ऑन 10th में. उन्होंने ओथ लिया एज अ प्रेसिडेंट और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं. ठीक है, एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग में ये होता है, सेरेमनी होता है और फिर उसके बाद मंडेला अपना स्पीच डिलीवर करते हैं. एंड नाउ अब वो बता रहे आगे कि हाँ क्या क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं. तो यहाँ पे बताते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माय पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हाँ ये जो है ना एक अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस था वहाँ के लोगों का. जो लोग उनके साथ थे वो एक अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस था. उनका जो सैक्रिफाइस था उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम रिपे नहीं कर सकते उनके सेक्रीफाइस के बदले में कि हाँ हमने आपको इतना दे दिया, आपका कॉस्ट हो गया पूरा. ऐसा हम नहीं कर सकते, उनका सेक्रीफाइस इतना बड़ा था. I felt that day as I have on so many other days. और मंडेला बताते हैं कि आज मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा मैं पहले करता था. ठीक है, वो कैसा करते थे. That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मंडेला यहाँ पे बता रहे कि वो क्या फील करते हैं कि वो सिंगल नहीं है. ठीक है, वो क्या है, is the sum of all the patriots. वो सारे patriots के सम है. ठीक है, अब आप कहोगे वो सम कैसे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ है नहीं, यहाँ वो सम कैसे हो गए. तो वो सम कहने का मतलब है कि मंडेला अगर अकेले होते तो he couldn't represent that. ठीक है, वो इतना मतलब वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, सारे लीडर्स थे लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव मंडेला थे. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव थे लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए सारे लोग थे ना. अगर वो लोग नहीं होते तो मंडेला नहीं होते. कहने का सेंस यही है उनका. ठीक है, कि अगर वो नहीं होते तो वो भी नहीं होते, मंडेला भी नहीं होते. सिंपली हियर ही सेड दैट आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब यहाँ पे मंडेला बोल रहे कि हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव हैं. ठीक है, और फिर अभी उन लोगों ने जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया और अभी ऐसा भी टाइम नहीं है कि हाँ मंडेला उन्हें थैंक्स बोल सके. एटलीस्ट एक थैंक्स तो वो बोलते, लेकिन अब ये भी टाइम नहीं रह गया कि हाँ वो उन्हें एक थैंक्स बोल सके. दैट्स व्हाई ही वाज इन पेन. वो क्या बोले, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. वो उन्हें थैंक यू नहीं बोल पा रहे. एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. और इसलिए भी उन्हें दुख है कि जो लोग इतना बड़ा सैक्रिफाइस किए तो उसका जो रिजल्ट आया आफ्टर ऑल, वो लोग अभी यहाँ पे नहीं है अपने रिजल्ट को देखने के लिए. उनका जो सैक्रिफाइस था उसके रिजल्ट को देखने के लिए वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. हियर व्हाट इज रॉट, रॉट इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ डन, है ना. रॉट मीन्स ओल्ड फॉर्म. ये ओल्ड फैशन में डन को रॉट बोला जाता था. तो यहाँ पे यही मंडेला ने बोला है कि दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. उनके सैक्रिफाइसेस ने क्या किया, उनके सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट क्या आया, वो देखने के लिए वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब बता रहे कि जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसने क्या किया, एक बहुत ही डीप वाउंड क्रिएट कर दिया था वहाँ के लोगों के बीच में. डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल्स. कंट्री में और वहाँ के लोगों में वो वाउंड बहुत ही ज्यादा डीप है और मतलब ऐसा है कि हाँ वो खत्म नहीं होगा जल्दी. ठीक है,
क्योंकि अगर नॉर्मली आपको कोई चोट लगेगी वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का वाउंड था ना। अगर आपको स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, आपको राइट नहीं दिया जाता है, आपके सामने में जो व्हाइट पीपल है उसे मिल रहा है वो राइट और आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? सेम थिंग, if not generation, all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ हम सारे लोग स्पेंड करेंगे, अगर जनरेशन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन ये जो है जो डेमोक्रेसी मिली है, ठीक है, तो इससे हम लोग अपना जो डीप और स्ट्रॉन्ग जो हर्ट है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, वो जो अपार्थाइड सिस्टम का जो चोट है उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जनरेशन में नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मैं सब उनका एज उतना भी तो नहीं रह गया ना कि हाँ एक जनरेशन में भी देख ही सके, है ना, तो बोलते कि जनरेशन नहीं तो कुछ साल तो जरूर ही। But the decades of operation and brutality had another unintended effect, then that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sishulas, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukvis of our time. अब यहाँ पे क्या बता रहे कि हाँ अपार्थाइड सिस्टम तो था जिसकी वजह से बहुत ही डीप एंड लास्टिंग वाउंड हुआ, और अभी ये लोग उसको रिकवर करेंगे, ठीक है, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। ये जो ऑपरेशन था, ठीक है, ये जो दबाया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसका एक और इफेक्ट आया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, एक और इफेक्ट आया था। ये दूसरा इफेक्ट क्या है कि इस इफेक्ट यहाँ पे इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आए। फॉर एग्जाम्पल दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, स्टीफ लुथुली, यूसुफ दादोस, फ्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों का फोटो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोग उसी डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे आया इसी वजह से ये लोग भी आए हैं। अब ये लोग कैसे आए, ये क्या बात हुई कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस वजह से ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आए, बिकॉज मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों का इतना ज्यादा, मतलब अपार्थाइड सिस्टम से ये लोग इतना ज्यादा सफर किए थे ना कि इन लोगों में बहुत ही ज्यादा करेज आ गया था, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. अब यहाँ पे मंडेला ये भी बोल रहे हैं कि हाँ अगर उतना ज्यादा, उतने डेप्थ का ऑपरेशन नहीं होता, उतना ज्यादा ऑपरेशन नहीं होता तो शायद ये लोग भी नहीं होते। और ऑफ कोर्स सही बात है कि अगर आपको हर चीज बैठे बैठे मिलेगा तो क्या जरूरत है कुछ करने का, आप भी सोचोगे कि हाँ मैं आराम से बैठे रहूं, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे अगर ये लोगों के पास इतना ऑपरेशन नहीं होता, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तब तक तो ये लोग नहीं आते। तो मंडेला यही बोल रहे हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत थी शायद, ठीक है, जो इतने अच्छे अच्छे लोग आए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soils. Now Mandela said that जो साउथ अफ्रीका है वो मिनरल्स में बहुत ही रिच है, ठीक है, और वो मिनरल्स और जेम्स जो कि उसके सॉइल के नीचे होते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन अब मंडेला क्या बोल रहे हैं, व्हाट डिड ही फील, उन्हें क्या लगता है, ठीक है, व्हाट डिड ही बिलीव, उनका क्या विश्वास है कि उनका जो कंट्री है वो ठीक है, दूसरों के लिए तो है कि हाँ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, ठीक है, दूसरों के लिए क्या वो तो है ही, ठीक है, बट फॉर मंडेला आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। मंडेला बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो वहाँ का कोई जेम्स कोई मिनरल्स नहीं, वो वहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वहाँ के पर्सन जो है वो बहुत ही फाइन है एंड ऑल्सो प्योर, ट्रूअर ट्रू तो है ही, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योरेस्ट डायमंड होता है ना उससे भी ट्रू है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और यहाँ पे मंडेला क्या बोल रहे हैं कि मंडेला ने उन लोगों के स्ट्रगल से, ठीक है, सीखा है कि हाँ करेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टाइम वो क्या देख रहे हैं कि मेन है विमेन है सब लोग क्या रिस्क लेते हैं और अपने लाइफ को दे रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को दे रहे हैं किस चीज के लिए, सिर्फ
कि हाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, डिस्क्रिमिनेशन हटे। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब यहाँ पे मंडेला क्या हुआ है? I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. What is resilience? The ability to deal without any kind of hardship and recover from its effect. वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो उनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन आता था ना, और वो लोग अगर उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के, तो जाहिर सी बात है उन पर कुछ ना कुछ तो अटैक किया जाएगा ना। गवर्नमेंट ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी कि हाँ ठीक है आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, तो ऐसा था नहीं। तो जो भी है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, कंटिन्यू उन पे टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Now मंडेला क्या कह रहे हैं कि इससे उन्हें देख करके मंडेला को ये पता चला कि करेज जो है, करेज क्या है, व्हाट इज द करेज। ये तो हमने पहले देखा कि हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज, वो मंडेला देखते हैं, बट आफ्टर दैट यहाँ पे मंडेला क्या बोल रहे हैं, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज क्या है? करेज सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर ही नहीं है कि हाँ आपके पास फियर नहीं है तो आप करेजियस है, ये नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उस फियर के ऊपर जीतना। अगर आपके पास फियर नहीं है तो फिर तो करेज किस बात का, वो तो आपका नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, लेकिन करेज कब बोलेंगे? जब आपका फियर है और आप उस अपने फियर के ऊपर जीतते हो, ठीक है, व्हेन यू ट्रायम्फ ओवर इट देन वो आपका क्या होगा? करेज होगा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। यहाँ पे फिर से अगेन मंडेला बोले, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव वो नहीं है जो कि जिसे डर ही नहीं लगता है, ठीक है, ब्रेव तो वो है जो कनकर कर जाता है अपने फियर पे, जो अपने डर से जीत जाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। अब जब बच्चा छोटा होता है तो क्या उसे कोई फर्क पड़ता है उसे कौन से लोग उठा रहे हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, ब्लू है, कुछ भी है, उसे तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना। उसके अंदर तो ये कलर के बेसिस पे कोई उसे पता ही नहीं कि हाँ क्या है ब्लैक है, क्या है व्हाइट, है ना। तो वही यहाँ पे मंडेला बोल रहे कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी ऐसा बॉर्न नहीं होता जिसको पहले से ही पता है कि हाँ नहीं उसे हेट करना है और उसे लव करना है, तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन, और वो भी इसलिए कि उसके स्किन कलर के लिए, उसके बैकग्राउंड के लिए, या फिर उसके रिलीजन के लिए। People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love. अब यहाँ पे मंडेला बोले कि लोगों को ना हेट करना सीखना चाहिए, ठीक है, people must learn to hate। और क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि अगर वो हेट करना सीख जाते हैं ना देन वो लव करना भी सीख जाएंगे। अगर वो हेट करना सीख जा रहे हैं तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि होम शुड दे लव, ठीक है, उन्हें किसे लव करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपको हेट करने आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मंडेला ये बोले कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट करना तो सीखना चाहिए, ठीक है। अगर क्यों सीखना चाहिए? वो भी क्योंकि अगर वो हेट करना सीख जा रहे हैं देन दे कैन बी टॉट टू लव, और वो दे कैन बी टॉट टू लव बट कैसे? ठीक है, यहाँ पे तो वो हेट करना सीख रहे हैं, तो लव करना कैसे सीखेंगे? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। और यहाँ पे मंडेला क्या हुआ कि लव जो है ना वो ह्यूमन हार्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, तो ये अपने आप आ जाएगा। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. अब यहाँ पे मंडेला बोले when he was in prison, जब वो जेल में थे अपने और भी उनके comrades थे, तो उन लोग को इतना टॉर्चर किया जाता था, मीन्स उनके लिमिट तक। I were pushed to our limits, जितना वो सह सकते हैं, ठीक है, एक होता है ना लिमिटेशन होता है कि हाँ आप इतना ही पेन सह सकते हो, तो उनके लिमिट तक उन्हें पनिश किया जाता था। बट एट दैट टाइम मंडेला क्या बोल रहे हैं, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। वो एक गार्ड के अंदर एक ह्यूमैनिटी की एक झलक देखते हैं, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एंड इट वाज नॉट फॉर अ मिनट, इट वाज जस्ट फॉर अ सेकेंड, बस सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही होता है। बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वही जो है ना, वही झलक, वही ह्यूमैनिटी की झलक, वो उन्हें ये कर देती है कि हाँ अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, उन्हें क्विट नहीं करना चाहिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पे मंडेला बोले कि मैन की जो गुडनेस है ना, सारे लोगों के अंदर गुडनेस होता है, वही मंडेला बोले कि उनका जो गुडनेस है ना उसके फ्लेम को
वो छुप तो सकता है, कैन बी हिडन, वो छुप सकता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर किसी की लाइफ में, हर किसी लोग के लाइफ में, ठीक है, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनकी दो ड्यूटीज होती है। ये दो ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये एक सबसे पहला ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसने बच्चों के लिए, ठीक है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी। और सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है? उसके लोगों के लिए और वहाँ के कम्युनिटी के लिए, वो जहाँ पे रहता है वहाँ के लोग के लिए और वहाँ के कम्युनिटी के लिए, मीन्स यू कैन से दैट फॉर नेशन। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Again, Mandela said, अगर कोई सिविल है और ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक ठाक सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी है वहाँ पे, तो क्या है, हर आदमी एबल होगा अपने इस ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But यहाँ पे मंडेला क्या बोले कि in South Africa ये ना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, it was impossible, impossible था, वो भी किसके लिए? पर्सन लाइक मंडेला, ठीक है, मीन्स जो ब्लैक कलर के लोग हैं, ठीक है, जो बर्थ से ही ब्लैक कलर के लोग हैं, तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं था कि हाँ वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में क्या था कि जो ब्लैक कलर के लोग होते थे उन्हें क्या किया जाता था? टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो इस तरीके से रहना चाहते थे उन्हें क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग हटा दिया जाता था कि अकेले रहो, ठीक है, दोनों ऑब्लिगेशंस वो पूरे नहीं कर सकते। अगर वो अपने कंट्री के लिए आ रहे हैं, अपने नेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें वहां से हटा दिया जाता था, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, उनके फैमिली से उन्हें अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, and a father and a husband. यहाँ पे क्या हुआ है? I did not in the beginning choose to place my people above my family. यहाँ पे मतलब हुआ है कि बिगनिंग में उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने फैमिली से ऊपर चूज नहीं किया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब वो अपने पीपल को सर्व करने के लिए अटेम्प्ट किए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। जब वो उनको सर्व करना स्टार्ट कर रहे तो उन्हें क्या किया जा रहा था? उन्हें रोका जा रहा था उनके सेकेंड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने को, मीन्स एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। अब यहाँ पे क्या बोले मंडेला? डेट ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो जब उनका बर्थ हुआ तो ऐसा नहीं था कि हाँ उन्हें फ्री होना था, उनको उसी टाइम से हंगर का एक हंगर था फ्री होने का। आई वॉज बॉर्न फ्री, मंडेला बोलते कि वो एकदम फ्री बॉर्न हुए थे, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो सारे तरीके से फ्री थे जितने तरीका वो जानते थे, ठीक है। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow-moving bulls. अब एक बच्चे का लाइफ क्या होता है, ठीक है, उसे हर चीज के लिए, उसे दौड़ने, खेलने, खाने पीने, सब चीज के लिए फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों का उन्हें फ्रीडम था। यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, उनकी मदर का जो हर्ट था उसके नियर में वो फ्री थे कि हाँ वो वहाँ पे उस फील्ड में दौड़ सकते थे। एंड रन थ्रू माई विलेज, ठीक है, और वो जो रिवर जो वहाँ से स्ट्रीम कर रही है, जो वहाँ से जा रही है, उसमें वो स्विम भी कर सकते थे। बुल्स है, बुल्स के पीछे वो बैठ भी सकते थे, घूम भी सकते थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और फिर ये यहाँ पे क्या बता रहे कि उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी था, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे थे, अगर वो उस कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करे, ठीक है, तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, उनके लिए सब ठीक ठाक, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं
कि I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, and that I began to hunger for it. अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उनका जो boyhood का जो freedom है ना वो क्या था, it was just an illusion. वो एक illusion था, मीन्स वो reality नहीं थी. When I discovered that a young man that my freedom had already been taken from me. और as a young man उन्हें ये realize होता है कि उनका जो freedom है वो already उनसे ले लिया गया है. I wanted freedom. At first as a student, I wanted freedom only for myself. And as a student, उन्हें सबसे पहले क्या था कि as a student उन्हें freedom किसके लिए चाहिए था? सिर्फ खुद के लिए चाहिए था, ठीक है? अब वो खुद के लिए as a student freedom क्या होता है? एक student के लिए freedom क्या है? कि हाँ वो बाहर जा सके, लेट नाइट पार्टी कर सके, उन्हें जो मन है वो पढ़ सके, है ना? कोई रोक टोक ना हो. एक स्टूडेंट के लिए यही फ्रीडम है, इन्हें भी यही फ्रीडम चाहिए. At first as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. वही सेम बात है. एक बच्चे के लिए जो फ्रीडम, मतलब बच्चे के लिए और हो ही क्या, ठीक है? उनका माइंड यहीं तक काम करता है कि हाँ उन्हें जो बुक पढ़ना है वो पढ़ने दो, उन्हें बाहर जाना है जाने दो, लेट नाइट आना है आने दो, मतलब कोई रोक टोक नहीं चाहिए. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep. अब इसके बाद क्या होता है? When he was in Johannesburg, later as a young man in Johannesburg, जब ये young होते हैं, ठीक है? तो as a young man in Johannesburg, I yearned for the yearn means crying, ठीक है? He cried for the basic and honorable freedom of achieving my potential. अब वो यहाँ पे उन्हें अब पता चल रहा है कि हाँ what is basic freedom. बेसिक फ्रीडम क्या है? उस बेसिक फ्रीडम के लिए, उस ऑनरेबल फ्रीडम के लिए वो क्राई करते हैं. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और ऐसा फ्रीडम हो कि जो कि मतलब कोई लॉफुल लाइफ अगर जीना हो तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना आए. बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अब यहाँ पे इन्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ ये अकेले ही नहीं है जो कि फ्री नहीं है, इनके ब्रदर और सिस्टर भी है जो कि फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. And then उन्हें क्या पता चलता है कि सिर्फ एक वही नहीं है जिनका फ्रीडम ले लिया गया है, ठीक है? That was curtailed, जिनका फ्रीडम ले लिया गया है, कम है, लेकिन ये उन सभी लोगों का फ्रीडम कम है जो कि उनके जैसे दिखते हैं, मीन्स जो कि ब्लैक है. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं when he realized these things, then he joined the African National Congress. अब इसके बाद ये African National Congress को ज्वाइन कर लेते हैं. And after that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब इनके अंदर का जो फ्रीडम का जो हंगर है वो हंगर सिर्फ इन्हीं का नहीं रह जाता है, वहाँ के और सारे लोगों का भी हंगर बन जाता है. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, transformed a frightened young man into a bold one. अब यहाँ पे ये डिजायर था उन सभी लोगों का कि हाँ वो लोग भी फ्री रहे, ठीक है? वो लोग भी अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, ठीक है? तो ये और एज अ बोल्ड मैन रहे, ऐसा नहीं कि हाँ वो डरे सहमे से रहना होता था ना कि हाँ वो ब्लैक है, डिस्क्रिमिनेशन था. तो अब ये मंडेला चाहते हैं कि हाँ सब लोग बोल्ड रहे, एकदम डिग्निटी के साथ रहे और उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो. Into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without at home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे कि अब इस वजह से जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, देन उनकी लाइफ में चेंज आ जाता है. ही टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड से क्या बन जाते हैं? इनटू अ मैन विदाउट होम, जिसके पास कोई घर ही नहीं है, ठीक है? दैट फोर्स अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और फिर इनका लाइफ ऐसा हो जाता है जैसे इनको एज अ मॉन्क की तरह अपना लाइफ बिताना है. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom
I was allowed even when I knew my people were not free. अब यहाँ पे क्या है, that he was no more virtuous or self-sacrificing than the next man. Next man से उतना ज़्यादा self-sacrificing नहीं थे. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms that I was allowed when I knew my people were not free. अब ये उस limited freedom को भी enjoy नहीं कर सकते हैं जो कि इन्हें मिला है. क्यों? क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि इनके और भी लोग हैं जिन्हें वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है, जिनके पास वो फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल. अब यहाँ पे मंडेला बोल रहे कि फ्रीडम क्या है, एक इनडिवाइजेबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता फ्रीडम को. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. और यहाँ पे मंडेला बोलते कि अगर किसी का भी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होता है तो मीन्स क्या है, हर किसी का हो रहा है. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जब अगर मेरे सारे लोगों के ऊपर वो चेन होगा तो फिर क्या है, वो चेन तो मेरे ऊपर भी होगा. फिर जो उनका जो लिमिटेड फ्रीडम है वो किसी काम का नहीं है. He couldn't enjoy that freedom. वो उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते अगर उनके लोग उस रिस्ट्रिक्शन में हो, उनके पास अगर फ्रीडम ना हो, then how could he enjoy his freedom? I knew that the oppressor must be liberated. The oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब यहाँ पे मंडेला क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये पता है कि जो ऑपरेसर है ना, जो कि दबाने वाला है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है, उसे भी लिबरेट करना है. मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जितना ऑपरेस्ड को करना है उतना ऑपरेसर को भी करना है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. अब ऐसा क्यों मंडेला ने बोला कि हाँ ऑपरेसर को भी करना है लिबरेट, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कि ऑपरेस्ट कर रहा है दूसरे को, ठीक है, वो भी किसी के कैप्चर में है. वो भी किसके कैप्चर में है? ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वो किसका प्रिजनर है? तो हेट्रेड का प्रिजनर है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो किसके पीछे लॉक है? Behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. What is prejudice? A strong dislike without any good reason. अब उसका कलर ब्लैक है, ठीक है, तो उसने आपको तो हार्म नहीं पहुंचाया कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई रीजन ही नहीं था डिस्क्रिमिनेट करने का, सिर्फ कलर ब्लैक होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट करना. तो ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजुडाइज. I am not only truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अब यहाँ पे मंडेला क्या बोले? I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ, किसी और को ऑप्रेस्ड कर रहा हूँ, then ये तो फिर मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ? मैं भी फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं भी फ्री नहीं हो सकता हूँ जब मेरा फ्रीडम ले लिया जाए. Is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. जो oppressed है और जो oppressor है दोनों ही robbed हैं. robbed किससे हैं? Of their humanity. मीन्स यहाँ पे मंडेला क्या बोले कि जो oppressor है, ठीक है, वो किसका प्रिजनर है? वो हेट्रेड का प्रिजनर है. तो उसके अंदर से वो हेट्रेड निकालना है, ठीक है. तो जब उसके अंदर से वो हेट्रेड निकलेगा तो सिंपल सी बात है, ह्यूमैनिटी उसके अंदर आएगी, ठीक है. तो इस चैप्टर में इतना ही. थैंक यू.